गहरी खाई में गिरकर घायल हुए पति को फटकारते हुए पत्नी बोली, तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मरीज, डॉक्टर साहब दवाई कड़वी मत लिखना। डॉक्टर गुस्से में, तो गुलाब जामुन लिख दूं? एक बाबा ज्ञान दे रहे थे, बोले दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तभी एक आदमी चिल्लाया, इसलिए जल्दी से शादी कर लो और माँ बाप बन जाओ। पप्पू अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था और आगे एक लड़की भी स्कूटी से चल रही थी। उस लड़की ने अचानक से राइट टर्न ले लिया। पप्पू की बाइक उसकी स्कूटी से जाकर टकरा गई। पप्पू ने कहा, मैडम कम से कम हाथ या इंडिकेटर तो दिखा देते। लड़की ने जवाब दिया, भैया मैं तो रोज यहाँ से राइट टर्न लेती हूँ, आप शायद नए हो। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक ताऊ भी देखने लगा और चिल्लाया, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च करके नींबू सोडा ले आया। ताऊ नींबू सोडा खुद ही पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हाथ से देख के नहीं जाते। ओ भाई, मारो मुझे मारो। एक शराबी नशे में टुन होकर जा रहा था तो पीछे से रिक्शा वाला आया। उसने कहा, हट जाओ हट जाओ। शराबी हट गया। उस सड़क पर एक घर के दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। वहाँ उसको नींद आ गई। सुबह घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो शराबी नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए बोला, यार इतना तो साइड दिया था फिर भी टक्कर मार दी। पप्पू को नींद नहीं आ रही थी। उसने बीवी को आधी रात को उठाया, सुनो मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ से झुकाई हो जाए। बीवी जो पहले से बिगड़ी हुई थी बोली, मादर जात, मेरी चूह में क्या नींद की गोलियां रखी है जो तुझे नींद हो जाएगी। पत्नी, आधी रात हो गई है, कहाँ हो आप? आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप टेंशन में हो, क्या हुआ? पति, अरे पगली मैं अपनी कार में हूँ लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। कार का स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर सब चोरी हो गया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्नी, तुम फिर पिए हो क्या? पति, थोड़ी सी, मगर उसका कोई टेंशन नहीं है, मैं ठीक हूँ। गाड़ी का क्या करूँ ये बताओ। पत्नी गुस्से में, कुछ मत करो, बस बाईं सीट से उठकर दाईं सीट पर बैठ जाओ, सब मिल जाएगा। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया तो उसने पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फर्क होता है? पप्पू, मास्टर जी अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटता, लेकिन अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी जी की मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। एक चतुर महिला ने फेसबुक पर लिखा, मन को वश में करना सीख रही हूँ आजकल। शिमला जाने का मन होता है तो शिमला मिर्च खा लेती हूँ, मसूरी जाने का मन होता है तो मसूर की दाल खा लेती हूँ, और उधमपुर जाने का मन होता है तो घर में उधम मचा देती हूँ। बॉस, कहाँ गए थे? कर्मचारी, बाल कटाने। बॉस, ऑफिस के काम के समय में। कर्मचारी, बाल बड़े भी तो ऑफिस के समय में ही हुए हैं। बॉस, घर में रहते हो तभी भी तो बढ़ते हैं ना तुम्हारे बाल। कर्मचारी, टकला थोड़ी ना किया है, जितने ऑफिस में बड़े थे उतने ही कटवाए हैं। एक बालक जिद पर अड़ गया, बोला कि छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलवाया गया। वे जिद तोड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर एक छिपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस बालक के सामने रख गुरु बोले, ले खा। बालक मचल गया, बोला तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छिपकली तलवाई और बोले, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छिपकली के 2 टुकड़े किए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आँख नाक और भी ना जाने क्या क्या बीच इसी तरह आधी छिपकली निगली। गुरु ने छिपकली निगलते ही बालक दहाड़ मारकर रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मैंने खाना था। गुरु ने धोती संभाली और वहाँ से भाग निकले। अभी जरा भी यहाँ रुके तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी खिलाकर मानेगा।
एक बार एक बिल्कुल कुंवारी लड़की की एक पठान से शादी हो रही थी। शादी के बाद जब लड़की की विदाई का समय आया तो लड़की की माँ लड़की को अकेले एक कमरे में ले गई और बोली, देखो बेटी, ये पठान बहुत गंदे तरीके से ठुकाई करते हैं, इसलिए अगर ये कभी भी तुम्हें कहे कि चलो उल्टा लेट जाओ तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि एक तो ये बहुत गंदा लगता है और दूसरा इसमें दर्द भी बहुत होता है। ये कहकर लड़की की माँ उसे बाहर ले आई और लड़की की विदाई कर दी गई। शादी का 1 महीना बीत गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक रात पठान ने लड़की को कहा, आज हम कुछ नए तरीके से प्यार करते हैं, चलो उल्टा लेट जाओ। यह सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। पठान, पर मैं तो सोच रहा था कि शायद तुम्हें बच्चा चाहिए हो। एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था। वहाँ के चौकीदार ने देखा तो कड़क कर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मेरा नाम शेर सिंह है। चौकीदार, बाप का क्या नाम है? आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, तो इतनी रात को यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। आदमी बोला, कैसे जाऊं, आगे कुत्ते भौंक रहे हैं।